हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा ही यूट्यूब चैनल सतीश तिवारी एक्चुअली। ओके। सो आज का जो वीडियो है ना वो है इस टॉपिक पे कि अगर मुझे अपने लाइनेक्स मशीन को ऑडिट करना हो, इफ़ आई वांट टू ऑडिट माय लाइनेक्स मशीन, हाउ टू ऑडिट, कैसे ऑडिट कैसे करूंगा, कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से मैं इस पूरे लाइनेक्स मशीन को ऑडिट कर सकता हूँ, अपने पूरे सर्वर को ऑडिट कर सकता हूँ, इसके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, सेटअप फाइल्स हैं, लॉग फाइल्स हैं, फायरवॉल्स हैं, ठीक है, यूजर्स हैं, वो कहीं भी कोई लूपहोल्स कोई बग हो तो उसको मुझे फाइंड आउट करना है। जस्ट आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है राइट क्लिक करके। इसको मैंने राइट क्लिक करके ओपन कर लिया, आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। ठीक है। यहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले क्या काम करना है, अपना रिपोजिटरी अपडेट करना, sudo apt अपडेट। ये कमांड तो आप सबको पता होगा, ये कमांड तो चला ही लेना है और अपना पासवर्ड टाइप कर देना है। मैंने पासवर्ड टाइप किया और ये रिपोजिटरी अपडेट होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये रिपोजिटरी अपडेट होगी उसके बाद मैं इंस्टॉल करूँगा एक टूल जिसको हम यूज़ करते हैं ऑडिट के लिए, और वो टूल है लाइनिस। अच्छा, ये आया पॉप अप, इसको बंद करते हैं। इसको बोलते हैं रिमाइंड मी लेटर। भाई मुझे बाद में मिलना, तो तुमसे बाद में बात करेंगे, अभी हमारा काम चल रहा है। इसको करेंगे फोर्स क्विट। ओके, ये हो गया हमारा। यहाँ से करते हैं क्लियर स्क्रीन। अब हम करते हैं नेक्स्ट। जो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है वो है sudo apt इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर का नाम है लाइनिस। ये ऑडिटिंग टूल है, इसको यूज़ कर लेंगे। वाई प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा। ये ऑडिट का टूल है, इसको लाइनिस प्रेस करते हैं, ये ऑडिट का टूल हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगा इसके अंदर। जब तक डाउनलोड होता है इंस्टॉल होता है, ये देखिए हो गया। चलिए, इंस्टॉलेशन क्लियर। सॉफ्टवेयर का नाम आपको पता चल गया, लाइनिस। अगर आप सिंपली लाइनिस टाइप करोगे तो क्या आएगा, आपको बहुत सारे हेल्प फाइल मिल जाएंगे। हेल्प फाइल मिलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिख जाएगा यहाँ पे ऑडिट सिस्टम कर सकते हो, ऑडिट सिस्टम रिमोटली कर सकते हो, यानी रिमोट स्कैन भी कर सकते हो, रिमोट सिक्योरिटी स्कैन। यानी यहाँ पे ऑडिट लाइनिस स्पेस ऑडिट स्पेस सिस्टम स्पेस रिमोट और स्पेस आईपी एड्रेस दे दो तो उस रिमोट मशीन को ये ऑडिट कर सकता है। ठीक है, चलो हम वो भी करेंगे। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इस सिस्टम को पहले मैं अपडेट करने के देखता हूँ कि क्या इसमें अपडेट है। तो अपडेट करने का जो कमांड है देखते हैं इसमें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला कमांड है ये फॉरेंसिक। ठीक है, परफॉर्म फॉरेंसिक ऑन ए रनिंग माउंटेड सिस्टम। अगर जिस सिस्टम पे आप हो पहले उस सिस्टम को ऑडिट करें, तो हम इस उबुंटू सिस्टम को ऑडिट करते हैं। इसके लिए हमने डाल दिया डैश डैश फॉरेंसिक डालेंगे। तो लाइनिस के बाद हमें डाल देना है डैश डैश फॉरेंसिक। फॉरेंसिक, फॉरेंसिक्स का स्पेलिंग गलत होगा, फॉरेंसिक्स है, इसमें एस लगाना जरूरी है। ठीक है, एस नहीं लगाओगे तो काम नहीं करेगा। ये देखिए, ये काम करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दिया, यहाँ पे कर्नल वर्जन वगैरह सब कुछ। ठीक है, लॉग फाइल कहाँ बनेगा, प्लगइन्स की डायरेक्टरी कौन सी है, लॉग की फाइल ये है home/satish/linux.log। ये लॉग फाइल, यहाँ पे लॉग फाइल जनरेट होगी। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, कर्नल का वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम, सब कुछ बता रहा है ये देखो। और ये अब जितने भी हमारे प्लगइन्स हैं, सॉफ्टवेयर से टूल्स है, सब ये टेस्ट होंगे यहाँ पे। सारे बाइनरी फाइल्स को टेस्ट करेगा और टेस्टिंग हो रही है अभी। ये ऑटोमेटिक करता रहेगा। तब तक हम एक काम करते हैं, पहले मैंने एक और लाइन मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक ये हो रहा है तब तक एक और यहाँ से चलो एक और उबुंटू मशीन को हम लोग कर लेते हैं, ट्राई करने के लिए कि भाई रिमोट में होता है कि नहीं, ये रिमोट जो कमांड दिया है वो सपोर्ट करता है कि नहीं। यहाँ पे देखो फाउंड दे रहा है, नॉट इंस्टॉल दे रहा है, तो नॉट इंस्टॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नॉट इंस्टॉल मतलब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। वार्निंग कहीं आए तो वहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना है कि जो वार्निंग दे रहा है उसको आप देखो कि क्या है। अब देखो यहाँ पे कुछ अनसेफ दे रहा है, ये नेटवर्क वाला केस में अनसेफ है। यहाँ पर आपको उतना टेंशन लेने वाली बात अभी नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट नेटवर्क में हूँ और ये बना है सॉफ्टवेयर पब्लिक नेटवर्क के लिए। तो अगर आप पब्लिक नेटवर्क में वहाँ पे अनसेफ आ रहा है तो इसमें का मतलब आपको उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाकर चेंज करना पड़ेगा। आपको कुछ सजेशन दिख रहे होंगे, सजेशन को भी आप देख सकते हो। सजेशन का मतलब ये होता है, इसमें जो सजेशन दिख रहे हैं मतलब कि आपको एक बार देखना चाहिए, वहाँ पे ये सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप उसको जाकर थोड़ा सा चेक कर लो। अगर वार्निंग है मतलब डेंजर सिग्नल है, आपको जाकर उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पोर्ट्स एंड पैकेज पे काम हो रहा है, ये स्कैनिंग चल रही है।
तब तक मेरा ये सिस्टम भी ऑन हो गया, दूसरा सिस्टम भी ऑन हो गया। इसमें मैं लॉगिन करके देख लेता हूँ मेरा आईपी एड्रेस वगैरह सब। चलो इधर स्कैनिंग चल रही है, तब तक मैंने ये मशीन को भी ओपन कर लिया और इसके टर्मिनल को ओपन कर कर दूसरा जो रिमोट मशीन है इसका मैं आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ। तो बहुत ही आसान है आईपी एड्रेस चेक करना। आपको सिंपली इफ कॉन्फिग कमांड टाइप कर देना है और आपको आईपी एड्रेस दिख जाएगा। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.43.40। चलो हमें बस आईपी लेना था 43.40, उस पर ट्राई करेंगे इस ऑडिट होने के बाद। तो पहले जिस सिस्टम पे है उस सिस्टम पे ऑडिट कर लेते हैं। ये कंप्लीट ऑडिट होने के बाद हम जाएंगे दूसरे सिस्टम पे, रिमोट सिस्टम को यहीं से बैठे बैठे ऑडिट करने की कोशिश करेंगे। देखो कहीं कहीं यू वीक बता रही है, etc/issue.net ये बैनर्स हैं। आप चाहो तो इन बैनर्स को डिफॉल्ट वाले को चेंज कर दो ताकि ये वीक ना रहे, या परमिशन वगैरह चेक कर लेना हो, ठीक है, जहाँ जहाँ वीक बता रहा। इसके स्कैन होने के बाद हम ट्राई करने वाले हैं रिमोट मशीन को, जो हमने खोल रखा है दूसरा उबुंटू मशीन, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.43.40। ये देखो सारी चीज़ें A to Z सारी चीज़ें चेक करेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो भी है वो सब चेक करेगा। देखो कर्नल में कुछ अलग बता रहा है, तो कर्नल वगैरह भी अपडेट कर सकते हो आप, इस केस में डिफरेंट बता रहा हो तो। ये आईपी का ऑप्शन है, चूंकि मैंने बताया आपको ये क्यों बता रहा है, ये देखो, ठीक है। तो आपको टिप्स भी दिया गया है यहाँ पे, इनहेंस लाइनेज ऑडिट बाय एडिंग योर सेटिंग्स टू custom.prf फाइल। ये जो दे रखा है, आप इस फाइल के अंदर जाकर कुछ और सेटिंग करना चाहते हो तो वो सेटिंग कर सकते हो। क्या क्या स्किप किया इसने, क्यों किया, ये आपको यहाँ पे बताएगा। क्योंकि रूट का परमिशन नहीं था, तो नॉन रूट यूजर को ये सब परमिशन, मतलब ये सब फाइल को ये सब काम नहीं करने देगा। इन चीज़ों को सिर्फ स्किप किया, अगर रूट से करते तो इनको भी ये टेस्ट करता, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा ये सारी चीज़ें के बारे में। मेलवेयर स्कैनर हमारे सिस्टम में नहीं है, फायरवॉल है, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है, कंप्लायंस स्टेटस चेक करने का नहीं है सिस्टम हमारे में। तो जो सिस्टम हमारे में है वो दिखाया, जो नहीं है वो नहीं दिखाया। तो इस तरह से आप ऑडिट कर सकते हो। ऑडिटिंग सिस्टम हार्डनिंग कंप्लायंसेस फॉर यूनिक्स बेस्ड सिस्टम लाइक लाइनेक्स, मैक ओएस, BSD एंड अदर्स। यानी मैक ओएस को भी आप, मैक ओएस के ऊपर भी आप इसके थ्रू ऑडिट कर सकते हो। अब हमारे पास ऑडिट तो हमने किया, हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास और जो कमांड था रिमोट के लिए वो क्या था। तो रिमोट के लिए आप यहाँ पर देखोगे लाइनस के साथ क्या है, इस कमांड को मैं लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लोकल के लिए तो ऑडिट सिस्टम यहाँ पे है सिर्फ, ये परफॉर्म लोकल सिक्योरिटी स्कैन, ये कर सकते हो। रिमोट के लिए ये है, तो मैं रिमोट वाले पर ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैं लाइन इस कमांड के साथ इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये होस्ट के जगह पे मैं अपना रिमोट होस्ट का आईपी एड्रेस 192.168.43.40 जो अदर लाइनेक्स मशीन है उसका आईपी एड्रेस टाइप कर रहा हूँ। तो क्या बता रहा है ये, क्रिएट ए टर्वर कमांड लाइनेक्स ऑडिट सिस्टम। अच्छा, ये बता रहा है कि हाउ टू परफॉर्म रिमोट स्कैन, टारगेट ये देना होगा 43 कमांड लाइनेक्स ऑडिट सिस्टम, वहाँ पे ./ डालना पड़ेगा, ./लाइनेक्स। चलो टाइप करते हैं, कुछ और दिया हो तो वो भी देख लेते हैं कि रिमोट मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, रिमोट मशीन पे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ./ से नहीं काम चलेगा ना, नहीं काम चलेगा, ठीक है। इसको रिमोट मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज अगर आप लोकल मशीन पे करना चाहते हो तो आपको ये सब सिस्टम देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ टाइप करो लाइनेक्स ऑडिट सिस्टम और इंटर मार दो, ये ऑडिट करना स्टार्ट कर देगा। नॉन प्रिविलेज स्कैन मोड में कर रहा है, यानी क्योंकि हमने रूट नहीं है
तो इसलिए स्कैन कर रहा है। लोकल सिस्टम का स्कैन के लिए आप लोकल सिस्टम को इस तरह से ऑडिट कर सकते हो। रिमोट के लिए दिया तो हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है कि उसमें आपको ये एक कमांड बता रहा था जिसमें आपको कॉपी करना पड़ेगा, यानी जो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड है ना उसको पूरा पाथ दे रहा है कि वहाँ पे आप डायरेक्ट जाकर उसको उसमें इंस्टॉल कर दो रिमोटली, और एक बार वहाँ पे इंस्टॉल हो गया फिर आप वो कमांड चलाओ तो वहाँ पे यही से कमांड चला सकते हो रिमोटली लॉगिन होकर। वैसे भी आप चाहो तो SSH या टेलनेट के थ्रू रिमोट लॉगिन होकर उस सिस्टम पे भी आप कमांड चला सकते हो अगर उस पर इंस्टॉल्ड है तो। मैं करके दिखाता हूँ। मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ इसी सिस्टम पे, न्यू टैब खोल लेता हूँ और मैं यहीं से टेलनेट करता हूँ रिमोट मशीन पे। टेलनेट जो सिस्टम था उसका IP एड्रेस था 192.168.43.40, तो उस सिस्टम में मैं रिमोटली लॉगिन कर जाता हूँ। ठीक है, यूजर नेम था सतीश, उसका पासवर्ड था 123456, मैं लॉगिन कर गया। और अब मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ लाइनिस ऑडिट सिस्टम रिमोट मशीन पे। तो मैंने यहीं से एक साथ दो मशीन पे चला दिया, यहीं से बैठे बैठे मैंने रिमोट मशीन पे भी चला दिया, यहीं से बैठे बैठे मैंने लोकल मशीन पे भी चला दिया, यानी दोनों मशीन पे एक साथ ऑडिट हो रहा है। ये देखो ये चल रहा है इस लोकल मशीन पे और ये चल रहा है रिमोट मशीन पे। ठीक है, तो इस तरह से आप बैठे बैठे एक सिस्टम से बैठे बैठे दूसरे सिस्टम को रिमोट मशीन को भी क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। बशर्ते ये होना चाहिए उसमें भी इंस्टॉल कर लो आप, आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर आप इस सिस्टम पे बैठे हो रिमोटली लॉगिन कर गए तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। मैंने बताया था आपको sudo apt इंस्टॉल लाइनिस, बस लाइनिस अपडेट हो गया, उसमें इंस्टॉल हो गया। और एक बार इंस्टॉल हो गया तो फिर आप लोकल करो या रिमोट करो, आपकी मर्जी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो के एक बार और देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कुछ स्किप नहीं किया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रॉ वीडियो बनाता हूँ, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। ठीक है, या जो भी होगा आपके सामने होगा। ठीक है गाइस, तो ये कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा। तो आप लोग अपने अपने सिस्टम में इसको ट्राई कर सकते हो, इस टूल को, लाइनिस टूल को, ऑडिटिंग टूल को। फॉरेंसिक के लिए भी होता है, ऑडिट के लिए भी होता है, और इसके बहुत सारे और भी पर्पज है। अगर आप इसको किसी को मान लो इस अपडेट को बीच में स्कैन को रोकना चाहते हो तो आप Ctrl+C प्रेस करके बीच में रोक सकते हो इस तरह से। ठीक है, और फिर आप रीड करना चाहते हो, सिर्फ लाइनिस का देखना चाहते हो कि भाई इसका क्या क्या टूल्स है, क्या क्या कमांड्स है, तो आप ./लाइनिस करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी होता है, नॉन प्रिविलेज शो पॉइंट्स इंटरेस्ट फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसका वर्जन चेक करना हो तो बस कुछ नहीं, लाइनिस -- वर्जन करो और इसका वर्जन बता देगा। ठीक है, इसका आपको इस तरह से मालूम चल जाए कि कौन सा वर्जन 3.0.7 ये इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मैं देखता हूँ अपडेट के लिए लाइनिस -- अपडेट से अपडेट होता है या नहीं होता है। अगर अपडेट करना हो तो अपडेट इससे नहीं होता है ये। ठीक है, ये -- इनवैलिड ऑप्शन अपडेट बता रहा है, शायद कोई और तरीका होगा। ये हमने अभी अपडेट की डाउनलोड ही किया तो लेटेस्ट अपडेट हुआ होगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट ही होगा। ठीक है, अपडेट इन्फो कैसे जा सकते हैं, लाइनिस अपडेट इन्फो देखते हैं, लाइनिस अपडेट इन्फो देखते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या है इसके बारे में, ये कमांड तो काम करना चाहिए। ये दिखा दिया वर्जन, ये स्टेटस दिखा रहा है आउटडेटेड इंस्टॉल्ड वर्जन 307, लेटेस्ट वर्जन 309। भाई लेटेस्ट वर्जन आ गया है इसका 309, मतलब या तो मुझे वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यहाँ से जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, लेटेस्ट पैकेज यहाँ पे मेरे को इस साइट पे मिलेगा, ये देखो साइट का नाम दे रहा है लेटेस्ट पैकेज, जहाँ मुझे मिलेगा। फिर भी मैं यहीं से एक बार ट्राई करता हूँ सिर्फ लाइनिस अपडेट कमांड चलाकर, तो बता रहा है कि लाइनिस अपडेट चेक। तो चलो लाइनिस अपडेट चेक कमांड चलाते हैं और अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अपडेट इन्फो से तो अपडेट का सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखाता है, अपडेट चेक करते हैं तो देखते हैं अपडेट करता है कि नहीं। अच्छा, अपडेट चेक में बताता है स्टेटस क्या दिखा रहा है, आउटडेटेड दिखा रहा है, यानी यहाँ से भी अपडेट इसने नहीं किया। तो हमारे पास एक ऑप्शन बनता है, यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से जाएं या फिर एक मैनुअल चेक कर लेते हैं। हमारे पास मैनुअल भी तो होगा, मैन कमांड से देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर।
ठीक है, ऑडिट हो गया, ठीक है, स्कैन टाइप्स हो गया, ऑडिट सिस्टम स्कैन, ऑडिट सिस्टम रिमोट होस्ट provides command to do a remote scan. For more scan mode, see the helper utilities. Okay. यहाँ पे देखो सारे इसके आपको मैनुअल्स मिल जाएंगे मैन कमांड से। अच्छा, क्विक स्कैन के लिए डैश डैश लाइनिश डैश डैश क्विक कर देना है तो क्विक स्कैन करेगा, बहुत तेज स्कैन करेगा। ये तो फोरेंसिक स्कैन है जो हमने कर दिया। मैं देख रहा हूँ अपडेट करने के लिए साइट पे जाना पड़ेगा कि उसके अलावा कोई ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। अगर आप लोगों को किसी को कोई ऑप्शन मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता देना, साइट पे जाने के अलावा कोई ऑप्शन मिले तो। ठीक है, चलिए कंट्रोल से प्रेस करते हैं, यहाँ से की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। मैनुअल देखना मैंने बता दिया, मैनुअली कैसे चेक करते हैं। इधर का स्कैन कंप्लीट हो चुका है, रिमोट मशीन का भी, लोकल का भी हो चुका है। अपडेट का इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो आउटडेटेड है कि नहीं। यहाँ पे तो मेरा आउटडेटेड दिखा रहा है, 2 वर्जन पीछे है, 307 इंस्टॉल्ड है, 309 चल रहा है अभी लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट साइट पर जाकर इन्होंने साइट का नाम बता दिया है, पैकेज cisco5.com, packages.cisco5.com। यहाँ से जाकर लेटेस्ट पैकेज को डाउनलोड कर लो, कोई बात नहीं। हम तो भाई एपीटी इंस्टॉल से करते हैं, इससे आसान होता है, हमारा काम इजीली हो जाता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई सजेशन हो इस वीडियोस के लिए, कोई और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना। मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और कुछ दिनों बाद, और भी इस पर R&D करने के बाद, रिसर्च करने के बाद। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा, लाइनेस इसको टूल को रेड हैट लाइनेस पे यूज़ करना है, उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।